हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि एलिमिनेशन चैम्बर से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है। इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी कुछ पहले से चीज़ें अनाउंस कर दी हैं। ड्रू मैकिंटायर इस एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाले हैं। वहीं सोलो सिकोआ वर्सेस अंकल हाउडी के बीच सिंगल मैच हमें देखने को मिलेगा। कैंडिस लेरे वर्सेस जॉर्डन ग्रेस के बीच हमें एक मैच देखने को मिलेगा। ओबा फेमी वर्सेस द मिज के बीच हमें मैच देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ओबा फेमी मिज को मसल के रख देंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता है, मिज आज से नहीं, पिछले काफ़ी सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉबर बना के रख दिए हैं, जबकि ये सुपरस्टार डबल ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। उसके बावजूद रिहा रिप्ले ईओ स्काई वर्सेस नाया जैक्स स्लैश लेजेंड के बीच टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखेगा। रैंडी ऑर्टन, कॉडी रूड्स, ट्रिक विलियम, जिवान एवंस, जे ऊसो और एले नाइट एक साथ सेगमेंट में दिखाई देंगे। ये सभी सुपरस्टार एलिमिनेशन चैम्बर, मेंस एलिमिनेशन चैम्बर में पार्टिसिपेट होने वाले हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे इनके बीच ब्रॉल वगैरह देखने को मिल सकता है। सब लोग अपनी अपनी जीत के दावे कर सकते हैं। वहीं आपको बता दूं, एलिमिनेशन चैम्बर से पहले आखिरी रॉ के एपिसोड में डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ खास एलिमिनेशन चैम्बर को लेके हाइप दिखा नहीं पाई थी, और मुझे उम्मीद यहाँ भी नहीं है। यहाँ थोड़ी बहुत हाइप डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए जो सेगमेंट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक करा गया है। और मुझे लगता है यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि सीएम पंक रोमन रेंस का मैच फिक्स हो चुका है, और जो मेंस एलिमिनेशन चैम्बर जीते और ड्रू मैकिंटायर को फेस करेगा, तो ड्रू मैकिंटायर का यहाँ होना तो बनता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैकब फातू के बारे में, जिनके अनडिस्प्यूटेड टाइटल पिक्चर में शामिल होने को लेकर कुछ सामने आ रहा है। Jacob Fatu has a strong support within WWE creative department for involvement in the WWE Undisputed title scene at WrestleMania 42। Jacob Fatu को WrestleMania 42 में WWE Undisputed title scene में शामिल होने के लिए WWE के क्रिएटिव डिपार्टमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। हाँ, सही भी है, जो कि दिख भी रहा है। जैकब फातू को इस पिक्चर में शामिल हुए टाइम हो चुका है, और सबको आइडिया है कि जैकब फातू बेशक एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई ना कर पाए हों, बट वो रेसलमेनिया 40 में होने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच में, क्योंकि रूमर्स मल्टी पर्सन मैच के हैं इस टाइटल को लेकर के, इसी वजह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजे स्टाइल के बारे में। जैसा कि एजे स्टाइल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के इन रिंग एक्शन से रिटायरमेंट ले लिया है। अब एजे स्टाइल और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच जो नई डील हुई है उससे जुड़ा कुछ सामने आ रहा है। पर पीडब्ल्यू इनसाइडर, डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड एजे स्टाइल हैव कम टू टर्म्स ऑन अ न्यू डील दैट विल कीप हिम विद द कंपनी। द बिलीफ विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई इज दैट ही विल बी हेल्पिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टैलेंट। पीडब्ल्यू इनसाइडर की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एजे स्टाइल एक नई डील पर एग्री हो गए हैं जिससे वो कंपनी में ही बने रहेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये माना जा रहा है कि वो नए टैलेंट के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की। इससे क्लियर है कि एजे स्टाइल ने इन रिंग एक्शन से रिटायरमेंट ले लिया है, बट अब वो बैक स्टेज डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू टैलेंट को क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, डेवलप करने में। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एजे स्टाइल बड़ा नाम है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती होगी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से अलग होकर किसी और कंपनी में जाएं, स्पेशली एईडब्ल्यू में तो बिल्कुल भी ना जाएं। यही वजह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस डील के साथ एजे स्टाइल को कंपनी में बनाए रखने के लिए, और यही वजह है कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद एजे स्टाइल को हॉल ऑफ फेम 2026 में इंडक्टी कर दिया गया, इसी वजह से कि एजे स्टाइल कहीं और ना जा पाए, डब्ल्यूडब्ल्यूई में बने रहें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिग ब्रॉन्सन रीड के बारे में, जिनको रिसेंट में ही इंजरी हुई है। उनकी इंजरी की वजह से सब कुछ हिल चुका है, स्पेशली मिस्ट्री मैन या यूं कहूँ मास्क मैन वाले एंगल में। एक रिपोर्ट आ रही है, इसमें कहा जा रहा है ब्रॉन्सन रीड्स बाइसेप्स इंजरीज एक्सपेक्टेड टू कॉज सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द मास्क मैन एंगल। द मास्क मैन एंड लोगन पॉल वर प्लान टू फैक्टर इनटू द फिनिश विद ब्रॉन्सन रीड क्वालिफाइंग, बट द स्टोरी लाइन इज नाउ लाइकली टू अंडरगो हैवी रीराइट्स। ब्रॉन्सन रीड की जो बाइसेप्स इंजरी है उससे मास्क मैन के एंगल में बड़े चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मास्क मैन और लोगन पॉल को ब्रॉन्सन रीड के क्वालिफाई मैच में शामिल होना था, और फिनिश करके ब्रॉन्सन रीड क्वालिफाई कर जाते उसमें, लेकिन इन दोनों को शामिल होना था, लेकिन इंजर्ड हो गए ब्रॉन्सन रीड, तो ये एंगल चेंज कर दिया गया। लेकिन अब स्टोरी लाइन में बड़े चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ऐसा है तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंफ्यूज होगी कि मास्क मैन के साथ करना क्या है, क्योंकि विजन में अब ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल ही बचे हैं, बाकी के सारे सुपरस्टार इंजर्ड हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मास्क मैन वाला एंगल धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यूई गायब ही कर दे। जैसे बैक स्टेज जैकब फातू पे किसी ने अटैक करा था, वो एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जैकब फातू के रिटर्न के बाद आज तक नहीं दिखाया है। तो अब देखते हैं मास्क मैन से जुड़ा क्या सामने आता है, कुछ चेंजेस होके कब तक हमें मास्क मैन के बारे में पता चल पाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रिक विलियम के बारे में, जो कि अभी कुछ टाइम पहले एनएक्सटी से मेन रोस्टर में आए हैं। इनको मेन रोस्टर में डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छा पुश दे रही है।
जिसमें आप देख ही सकते हैं कि ये भाई साहब एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इनको फैन से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इनको लेकर रिपोर्ट है कि देयर हैज बीन डिस्कशन विद इन WWE's क्रिएटिव टीम टू ऑल्टर ट्रिक विलियम डायरेक्शन एंड टर्न हिम बेबी फेस। There is a strong sentiment that Trick William is connecting with the WWE crowd in a big way with a push for him to be presented as a face. WWE की जो क्रिएटिव टीम है वो ट्रिक विलियम की डायरेक्शन में चेंजेस और उन्हें बेबी फेस बनाने पर डिस्कशन कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रिक विलियम WWE क्राउड से बड़े तौर पे जुड़ रहे हैं, उन्हें एक फेस के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रिक विलियम को अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस फैन से मिल रहा है, क्योंकि एक हिल सुपरस्टार को इस तरह का रिस्पांस फैन से मिलता नहीं है और ऐसा WWE में फेस सुपरस्टार को ही मिलता है। बट ट्रिक विलियम हील के तौर पे अभी दिखाई दे रहे हैं, तो WWE ने सोचा कि फेस बनाया जाए इनको। अब ऐसा कब होगा, कितने टाइम में होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 के बारे में। रेसलमेनिया के टाइम को लेके बहुत बड़ी अपडेट है। WWE has officially moved the start time of WrestleMania 42 in Las Vegas from 4 p.m. to 2:30 p.m. for both nights. More times, more matches? Question mark. WWE ने लास वेगास में होने वाले WrestleMania 42 के स्टार्टिंग टाइम को ऑफिशियली दोनों नाइट्स के लिए चेंज कर दिया है। पहले ये 4 बजे से शुरू होने वाला था, बट अब इसको 2:30 बजे से, दोपहर 2:30 बजे से शुरू करने की बात सामने आ रही है। अब माना यह जा रहा है कि मोर टाइम मोर मैचेस, क्या टाइम ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा मैचेस के साथ WWE जाएगी? अब मुझे नहीं लगता है। ईच नाइट का टाइम कम से कम 4 घंटा तो होगा। अगर शो पहले के टाइम से शुरू होता तो वो 4 बजे से लगभग 8 से 8:30 तक जाता। जब शो 2:30 बजे शुरू हो रहा है तो क्या शो पहले एंड होगा या फिर शो वही 8 से 8:30 के आसपास ही एंड होगा? मुझे लगता है 8 बजे तक शो जाएगा, क्योंकि अगर 4 घंटा की माने तो फिर शो 6 साढ़े 6 पे ख़त्म हो जाना चाहिए और इतने टाइम पे तो प्रॉपर रात भी नहीं होती है। वहीं मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि WWE मैचेस बढ़ा के जाएगी इसमें। मुझे नहीं लगता लिमिटेड मैचेस के साथ WWE उतरेगी। कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ साल पहले रेसलमेनिया में WWE आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल दिखाती थी तो वो WWE वापस लेकर आए। बट सवाल ये कि दोनों नाइट में तो WWE ये बैटल रॉयल नहीं दिखाएगी, ना ही कराएगी, तो एक रात में तो करा देगी। तो एक रात में क्या होगा? ऐसा इसलिए भी क्योंकि WWE के प्लान्स क्या हैं अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। काफ़ी सारे सुपरस्टार बच रहे होंगे ग्रैंड स्टेज के लिए, इसलिए शायद बैटल रॉयल करा के उनको इसमें फीचर कर दिया जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया की टिकट सेल के बारे में। जैसा कि कुछ टाइम पहले मैंने आप सबको बताया था कि रेसलमेनिया 42 की टिकट सेल की बुरी तरह से लगी पड़ी है। WWE ने इसके बाद ऑफर भी निकाला 25% ऑफ का, हालांकि उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं है। अब अपडेट आ रही है कि WWE has sold over 36,000 and 37,000 tickets for night 1 and night 2 of WrestleMania 42 respectively so far. Per WrestleTix, at this point last year WWE had already sold over 45,000 tickets for both nights. WrestleTix की रिपोर्ट की माने तो WWE ने अब तक WrestleMania 42 की नाइट 1 और नाइट 2 के लिए 36,000 और 37,000 टिकट्स बेच ली हैं, सेल कर ली हैं। बट लास्ट ईयर इस टाइम तक WWE ने दोनों रात के लिए 45,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए थे। अभी भी नाइट 1 की 6,879 यानी कि 6,889 टिकट सेल होने से बची हुई हैं और नाइट 1 की लास्ट 7 डेज में मात्र 510 टिकट ही सेल हुई हैं। ऐसा ही हाल कुछ नाइट 2 का भी है, जिसकी अभी 5,954 यानी कि 5,954 टिकट बची हैं सेल होने से और लास्ट 7 डेज में नाइट 2 की 763 टिकट ही सेल हुई हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए डिस्काउंट देने के बाद ये सेल का हाल है। और बढ़िया है, WWE और TKO ये डिज़र्व करती हैं, बिल्कुल डिज़र्व करती हैं। इनको बस प्रॉफिट ही दिखता है। फैंस ने बिल्कुल अकल ठिकाने लगाई है इनकी अच्छे से। बावजूद इसके रेसलमेनिया में शुरुआत में ट्रिपल एच आएंगे और कहेंगे आर यू रेडी, हाईएस्ट अटेंडेंस एवर इन रेसलमेनिया हिस्ट्री। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।